हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन सोल इन यूरोप में। और मैं हूं प्रगति, मैं रहती हूं जर्मनी में और मैं जर्मनी के बारे में बहुत सारी बातें बताती हूं। आजकल इंटरनेट में एक बहुत बड़ा तगड़ा सा ट्रेंड चल रहा है कि जितने भी इंडियन यूट्यूबर्स हैं वो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं कि कल्चर शॉक और ये और वो। मैं जो है काफ़ी सालों से, करीब 10 साल के ऊपर होने वाले हैं और जर्मनी की सिटीज़न हूँ। काफ़ी सालों से मैं जर्मनी में रह रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं और बहुत मतलब जर्मनी में अभी मैं कैलकुलेट कर रही थी कि मैं कितने स्टेट्स में जा चुकी हूँ। तो अभी तक जो है वो 4 स्टेट्स में मैं रह चुकी हूँ। तो ऑलमोस्ट हर तरह के कल्चर से जो है वो मैं फ़ेमिलियर हूँ। तो आपको जो है आज ऐसी बात बताती हूँ जो आपको और कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता। तो क्या है कि जर्मनी में जो है जब इंडियन यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं तो एक एक जनरेशन ऐसी आ गई है कि उसमें जो है वो लोग कल्चर शॉक से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। स्पेशली उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो बोलते हैं कि जर्मनी के लोग जो है वो शादी के पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं और ये बात हमें बिल्कुल सही नहीं लगती है और ये सारी चीज़ें। तो इसी के ऊपर मैं इंस्टाग्राम में काफ़ी टाइम से जो है वो हैरेस हो रही हूँ बाकी लोगों से, क्योंकि किसी ने ये वाली चीज़ कही कि जर्मनी में जो है वो ये तो बहुत बेकार है कि शादी के पहले बच्चे कर लेते हैं। और फिर जो है और मैंने कहा कि नहीं, इट्स ओके, वैसे भी वो उनकी लाइफ है, हमें क्या करना है। बस भाई साहब, फिर लोग जो शुरू हुए हैं ना मुझे बातें बताने के लिए और ज़िंदगी का ज्ञान देने के लिए, मैं आपको क्या बताऊं। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि क्या ये शॉकिंग है कि जर्मनी में जो है वो शादी के पहले बच्चे कर लेते हैं लोग। तो लेट्स फाइंड आउट। तो मेरी खुद की एक फ्रेंड है जिसके 2 बच्चे हुए और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो शादी की। और अब आप मुझसे पूछेंगे क्या मैं इस चीज़ को गलत मानती हूँ, क्या ये मेरे लिए शॉकिंग है? नहीं, ये मेरे लिए शॉकिंग बिल्कुल नहीं है और मैं इसको गलत नहीं मानती। अब वो बात और है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ गलत हो सकती है क्योंकि हमारा कल्चर और उनका कल्चर डिफरेंट है। बट यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शादी होती है या जो विवाह होता है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और उसके बहुत सारे फाइनेंशियल इफ़ेक्ट होते हैं। 1 घंटा बज गया। दूसरा एस्पेक्ट होता है टैक्स बेनिफिट्स का। तो टैक्स बेनिफिट्स के केस में क्या होता है कि यदि आप मैरिड कपल होते हैं तो जो है वो उस मतलब यदि आप मैरिड होते हैं तो आपको टैक्स में थोड़ा सा रिबेट मिल सकता है। इस कारण एक फ़नी सेइंग भी है यहाँ पे कि यहाँ के लोग जो है वो एक दूसरे से प्यार करने के लिए नहीं बल्कि टैक्स बचाने के लिए शादियाँ करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो एक तो बात हो गई फाइनेंशियल और दूसरा आप इमोशनल बर्डन की बात देखिए। क्या होता है कि जब आपकी शादी होती है ना तो वो शादी एक मतलब 2 लोगों के बीच में नहीं होती है, वो होती है आपके मतलब आप इन 2 फैमिलीज़ के बीच में जो है वो नए के नए रिलेशनशिप बनते हैं। फिर उसमें मोस्ट ऑफ़ द केसेस में ऐसा होता है कि आप जो है वो अपने घर से जो है वो अपने हस्बैंड के घर में चले जाते हैं। इस केस में यदि आप जो है वो डिपेंडेंट हैं तो इट्स ओके, तब आपको मतलब एक जगह से आप फ्री हुए और दूसरी जगह जाके डिपेंडेंट हो गए, ये वाली चीज़ है। बट जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं ना तो आप ये वाली चीज़ नहीं कर सकते। यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने मम्मी पापा में भी उतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं जितना है ना इंडिया में लोग होते हैं। तो इस कारण जो है वो शादी के बाद एकदम से ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। तो एक रीज़न ये है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये तो हुई केवल शादी की बात और इन्हीं सब कारणों के कारण जो है वो यहाँ पे लिव इन को भी जो है वो ठीक ठाक माना जाता है और लोग माइंड नहीं करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इंडिया में तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि है ना लिव इन में लोगों को रहना जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पर यदि आप सोच के देखें तो इंडिया को छोड़ के और मे बी कुछ और कंट्रीज़ होंगे उनको छोड़ के जो है बाकी सारी दुनिया में जो है ऐसा होता है, शादियां करने के पहले लोग एक दूसरे को डेट करते हैं, जानते समझते हैं, साथ में रहते हैं। उसके बाद जो है वो जब पूरी तरह वो एक दूसरे को के साथ में कॉम्पेटिबिलिटी फील करते हैं तब वो जाके शादियां करते हैं। तो पूरी दुनिया में यही है। बेसिकली अरेंज मैरिज जो है वो पूरी दुनिया में नहीं होती है, ये एक्सेप्शन है। और इसलिए जो है यहाँ के लोगों को यदि आप अरेंज मैरिज के बारे में बताएंगे या कास्ट सिस्टम के बारे में बताएंगे ना तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ना भैया ये क्या कर दिया। तो बेसिकली
सारी दुनिया में और इनफैक्ट कहीं भी जो है वो शादी करने का सही तरीका यही है कि आप पहले साथ में रहते हैं, एक दूसरे को जानते समझते हैं और फिर उसके बाद शादी करते हैं। अब बात आती है ये इस बात के ऊपर कि फैमिली कैसे इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है इन रिलेशनशिप्स को। तो माँ बाप भी यहाँ के रिलैक्स होते हैं, जैसे हम लोग भी यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं तो हमें ये ठीक लगता है। मतलब कम से कम जो है, देखिए आपने बिना किसी को जाने समझे शादी करी, आपका चांस ज़्यादा है कि आपका आपस में झगड़ा होगा और या तो आप अलग हो जाएंगे और या फिर यदि आप नहीं अलग हो पा रहे हैं ना तो वो साथ में कुत्ते बिल्लियों जैसे झगड़ते रहेंगे। ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। तो इतना ज़्यादा जो है वो मेंटल हैरेसमेंट नहीं है मैरिज इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे। तो इसलिए मेरा भी यही सोचना है कि शादी के पहले एक दूसरे को जानना समझना वो करिए। आप साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये इंडिया वाली बात है। तो मैं भी यही कहूँगी, मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है। पहली बार मैं आई थी, मैंने देखा था कि लोग साथ में रह रहे हैं तो मेरे को बुरा नहीं लगा था, सही बताओ तो। इट्स ओके, वो उनकी लाइफ है और हम जानते हैं ना हमें हमारी लाइफ में क्या करना है। तो इसलिए जो है वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि है ना सामने वाले इंसान की ज़िंदगी कैसे चल रही है। वो तो हमें फ़िल्मों में ये दिखाया जाता है कि शादी जो है वो 7 जन्मों का रिश्ता होती है, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है वो मेरे संस्कारों के हिसाब से और मेरे केस में जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इन्हीं चीज़ों को मानती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। पर दूसरों की ज़िंदगी के लिए मैं यही कहूँगी कि उनकी मर्ज़ी है कि उन्हें कब शादी करनी है, किससे शादी करनी है, कैसे करनी है, कब बच्चे करने हैं, शादी के पहले करने हैं या शादी के बाद करने हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो अब फाइनेंशियल इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। क्या होता है जब भी कोई शादी होती है ना, देखिए अब जो शादी की शुरुआत हुई थी वो हुई थी एक लेन देन से रिलेटेड। उसमें जब भी इनहेरिटेंस को या है ना किसी भी उसमें किसी भी राजा लोगों को जब उनको एक दूसरे से सही रिलेशनशिप रखना होता था तो उनमें के बीच में जो है वो शादियां होती थी, या फिर राजाओं और ज़मींदारों को, ताकि ज़मीन का जो है वो ओनरशिप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके। तो ये रीज़न है कि एट द बिगिनिंग ऑफ एनी कल्चर, यदि आप इंडियन कल्चर में भी देखेंगे तो शादियां जो है वो इसी कारण होती थी क्योंकि वो बेसिकली ज़्यादा फाइनेंशियल डिसीजन होता था। जर्मनी इटसेल्फ में शादी करने के 3 इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहला इफ़ेक्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो वो कोई ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट नहीं होता है। वो केवल ऐसे केसेस में होता है कि जैसे आप यहाँ पे जर्मनी में आप नए हैं और आपके पास यहाँ पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो और आपके हस्बैंड या वाइफ के पास में पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप जो है वो साथ में एज अ स्पाउस उसमें कवर हो जाते हैं और आपके बच्चे भी उसमें कवर हो जाते हैं। तो ये एक इफ़ेक्ट होता है। दूसरा होता है इनहेरिटेंस का। जो आपका पैसा है, जो आपने कमाया है, वो पैसा जो है वो सामने वाले इंसान को पूरा का पूरा चला जाएगा या वो, तो ये देखिए बहुत बड़ा रिस्क है जर्मनी में जैसी कंट्री में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो खुद से पैसा कमाते हैं और हर इंसान फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे लेडीज़ भी हैं, वो भी जॉब करती हैं और वो शुरू दिन से करते हैं। मतलब जैसे जब वो 16-17 ईयर्स के हो जाते हैं ना, तभी से वो जॉब करना शुरू कर देते हैं और इतने छोटे एज से वो जॉब करते हैं, पैसा बचाते हैं। अब यदि उस स्टेज में आप वो करिए कि आपने जस्ट ऐसे ही किसी के साथ में कैजुअल रिलेशनशिप है और उसके साथ आप बाउंड हो गए, तो क्या होगा कि है ना बाद में जब शादी करने के बाद आपका डिवोर्स होगा या तलाक होगा, उस केस में जो है आपने जो भी कमाया है ज़िंदगी भर में, वो जो है वो आधा उस बंदे के पास चला जाएगा या उस बंदी के पास चला जाएगा। तो इस कारण जो है वो यदि आप इस चीज़ से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो एक दूसरा सॉल्यूशन है, वो है प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट या फिर प्रीनप का, या फिर आप शादी ही ना करें, रिलेशनशिप को ऐसे ही चलने दें। अब रही बात बच्चों को पालने की, तो अब मैं जो बात बोलने वाली हूँ ना उसमें बहुत लोगों को बहुत सारी मिर्ची लगने वाली है। बात यह है कि अपने यहाँ इंडिया में जो है वो बच्चों की कोई औकात नहीं है। कोई भी जो है वो बच्चों को ना समझता है ना वो कुछ करते हैं। एक टाइम में जो है वो सब लोग बच्चों को एक खांचे में रख के पालना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि जो है वो ऐसा करेंगे, वो यदि टॉपर होंगे तो ये उन्हें अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से प्यार मिलेगा, या फिर वो जो है वो यदि एक पर्टिकुलर कलर के होंगे तो वो उनको जो है वो लोग क्यूट कहेंगे। अदरवाइज़ जो है आप देखो छोटे छोटे बच्चों को इतना अपने यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड और ये सारी चीज़ होती है कि बच्चों को उठा के वो नाली में ही फेंक देता है यदि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए होते। तो इसी बात से रिलेटेड पॉइंट जो है वो मेरा जर्मनी में बच्चों की कंडीशन के ऊपर मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे ऐसा क्या कैसा भी नहीं होता। देखिए इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं जिसको कहा जाता है प्रो लाइफ और प्रो चॉइस।
प्रो लाइफ जो है वो अधिकतर मैंने देखा है कि जो भी कंट्रीज़ में क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती है वहाँ पे प्रो लाइफ लोग होते हैं, और ये लोग जो है वो फीटिसाइड और इन सारी चीज़ को जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जर्मनी में भी ऐसा ही सिचुएशन है कि यहाँ पे आप किसी भी मोमेंट में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो है वो आपको अपना बच्चा नहीं चाहिए और फिर आप इसके आगे का प्रोसेस करें। ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यदि आप जो है इस कुदरत के इस डिसीज़न के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास केवल 12 वीक्स का टाइम होता है, मतलब केवल 3 महीने का टाइम होता है, और आपको तब अपने डॉक्टर को बताना पड़ता है और फिर डॉक्टर आपको काउंसलिंग में भेजता है और फिर उसके बाद जो है वो आगे का प्रोसीजर होता है। और यदि 3 महीने से ज़्यादा लेट हो गया तो वो कहेंगे रहने दो, अब जो है हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। बल्कि इंडिया में तो आप जानते ही हैं कि ऐसा होता है कि है ना, बच्चा पैदा हुआ तो पहली बात तो सारे इतने ज़्यादा चुप्पा चुप्पी मची हुई है, तो सही में बहुत डिस्गस्टिंग सिचुएशन है इंडिया की इस मामले में, इसलिए मैं जो है वो डिस्कशन नहीं करूँगी। पर एक और बात मैं आपको बोलूँ, जो मैं बोल रही हूँ ना, आपको बुरा लग रहा होगा और आप सोचते होगे कि है ना, ये देखो ये कैसी बंदी है, ये इंडिया से प्यार ही नहीं करती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहीं की हूँ मैं, कल्चर को भी बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, बहुत प्यार है मुझे इंडिया से। तो इसके आगे मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें इंडिया की जो है वो अच्छी बातों के बारे में बताऊँगी, इसलिए आप चिंता मत करो और मेरे माथे ज़्यादा मत आना। जर्मनी में बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइल्ड सर्विसेज जो होती हैं उनको युगेंडाम्ट कहा जाता है, जो कि यदि उनको लगता है कि बच्चा डेंजर में है तो वो उसको ले जाके अपने साथ पालते हैं। उसके अलावा जो जर्मनी की गवर्नमेंट है वो बच्चों को पालने के लिए जो है वो अलग से पैसे देती है, जिसको पेरेंटल बेनिफिट्स कहा जाता है, जिसको किड्स बेनिफिट कहा जाता है, या फिर जिसको कहा जाता है किंडर गेल्ड। किंडर मीन्स किड्स और गेल्ड मीन्स मनी। सो यू गेट अराउंड 200 यूरोस एज चाइल्ड अलाउंस। और हालांकि ये पैसा इतना भी ज़्यादा नहीं है, कोई अमीर नहीं हो जाओगे आप, इससे केवल एक बच्चा पल सकता है। तो जो है ये वाली सिचुएशन है कि यहाँ के लोग जो है वो अपने बच्चों को एक धरोहर की तरह मानते हैं और उनकी प्रोटेक्शन और सारी चीज़ें जो है वो इंश्योर करते हैं। इसी सेम चीज़ से आ जाती है बात कि जब आप मतलब आपके यंग बच्चे हैं और उनके भी बच्चे हो गए, तो अब उस सिचुएशन में ना आपके पास ये ऑप्शन है कि मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया जैसे ऐसा होगा कि हमने तुम्हें समाज से बेदखल कर दिया, हमने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया और उन बेचारों को जो है वो रास्ते में छोड़ दोगे। ऐसा तो यहाँ पे कोई करता नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, हम अपने बच्चों को और कहीं ठिकाने नहीं लगा रहे हैं, उनके बच्चों का जो है वो ध्यान रखते हैं और जो है उन लोगों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट भी हेल्प करती है और जो है वो ये जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, इस तरह से उनको डिसोन नहीं करते हैं। तो जब इतनी छोटी छोटी एज में जो है वो लोगों के बच्चे हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा तो होता नहीं है कि बच्चे होने के बाद आपकी लाइफ ख़त्म हो गई या फिर आपने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। तब फिर इसलिए जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बना के रखा है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फ्री हैं और बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स भी हैं और उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ टाइप की हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे होती है जर्मनी में। इंडिया में चूँकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के हटने के लिए रेडी रहते हैं, इसलिए वो हट जाते हैं। वो सोचते नहीं है कि है ना, यदि कोई टीनेज प्रेगनेंसी हो गई तो अब उस बच्ची का क्या होगा जिसका बच्चा होने वाला है ना। वो ये सोचते हैं कि जो वो मासूम बच्चा पैदा हुआ है उसका तो कोई दोष नहीं है ना, तो जो है वो उसकी ज़िंदगी का क्या होगा, ये वाली चीज़ कोई सोचता नहीं है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि शादी के पहले जर्मनी में बच्चे होना बुरा नहीं है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो। और एक और चीज़ बताऊँ ना कि इंडिया में क्या होता है, शादी की एज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब लोगों की शादियां हो रही है ना 35 साल की एज में। और जो है वो उनकी लाइफ मतलब बड़ी क्या बोलते हैं, स्ट्रेस वाली और इस टाइप की हो जाती है। इसी चीज़ के कारण जो है वो जर्मनी में सोसाइटी ओपन है और लोग जो है वो अपने टाइम से डिसाइड करते हैं कि उनको कब बच्चे पैदा करना है और उसके बाद उनकी लाइफ वो जानते हैं कि ख़त्म नहीं होगी। तो अब जब यहाँ के लोग लिव इन में रहते हैं और शादी के पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि उनका कैरेक्टर ख़राब होता है? या फिर वो यदि छोटे कपड़े पहनते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि उनका कैरेक्टर ख़राब होता है? नहीं।
और चूँकि एक शादी में यहाँ पे एक लड़का लड़की बराबर होते हैं, पति पत्नी बराबर होते हैं, इसलिए जो है वो एक दूसरे का कोई अब्यूज़ नहीं होता है, ना कोई फाइनेंशियली अब्यूज़ करता है, ना कोई किसी को इमोशनली अब्यूज़ करता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आपने जैसे प्यार का पंचनामा में देखी होगी, ये इमोशनल अब्यूज़ है, जो दहेज वगैरह की प्रॉब्लम है, ये फाइनेंशियल क्या है, इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करके देखा जाता है, पर यदि आप इसको सही ढंग से देखें ना, तो यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में लोग वैसे ही रहते हैं जैसे इंडिया में शादी करने के बाद रहते हैं। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे अपने यहाँ इंडिया में लोग अपनी लाइफ को, अपनी प्रायोरिटी को, अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं, इन द सेम वे जर्मनी में भी जो है वो लोग अपनी लाइफ को, फैमिली को और हर चीज़ को प्रायोरिटी में लेके चलते हैं। तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। और मैं तो यही कहूँगी कि यदि जो है वो इंसान का दिल देखा जाए, उसकी शक्ल नहीं देखी जाए, उसकी नेशनलिटी नहीं देखी जाए, तो जो है वो सारी दुनिया के सारे लोग जो है वो एक जैसा होते हैं, एक जैसा सोचते हैं। अच्छे लोग यहाँ हैं तो इंडिया में भी हैं और कहीं और भी हैं, दुनिया में सब जगह हैं। बुरे लोग यहाँ हैं तो वो इंडिया में भी है और दुनिया में किसी भी जगह हो सकते हैं। अब जो है वो पिछले 1-2 दिन में जो जितना लोगों ने मुझे बुली किया है, तो एक बात और मैं बता दूँ आपको, क्योंकि अभी मुझे लगता है बहुत सारे महाशय लोग आने वाले हैं जो मुझे बोलेंगे कि अरे तुम्हारे पेरेंट्स को शर्मिंदा कर दिया, ये है वो है। तो शट अप, इट्स नन ऑफ़ योर बिजनेस। सो जो भी है, मुझे पता है मेरी फैमिली जो है वो इतनी नैरो माइंडेड नहीं है और इसी कारण जो है वो मैं इतनी ओपन हूँ और इतनी नई जगह में जाके नए एडवेंचर्स को जो है वो फ़ील कर रही हूँ। पर आपका कोई हक़ नहीं बनता कि आप मेरी ज़िंदगी को जो है वो जज करें, और मेरी फैमिली की में से आप किसी का भी नाम यदि बीच में लाएंगे ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरा मिशन है कि जो भी इंडियंस जो है वो जर्मनी में या यूरोप में आ रहे हैं उनके लिए मैं चीज़ें थोड़ी आसान कर सकूं, ताकि वो आसानी से जो है वो जर्मनी में आ सके, आके एडजस्ट हो सकें और बहुत अच्छे से रह सकें। तो वी विल मीट अगेन, बाय बाय। न्यूज़ है, बज जा घंटे बज जा।